ओफो, वो लड़की सबके सामने हमारा भेद खोल देगी। अरे अब खड़ा क्या है, चल दीपा को लेकर निकल यहाँ से। किसी तरह संभालती हूँ उस लड़की को, इसके पहले कि हमारी नैया डूबो दे। हाँ मुझे दिखती हूँ मैं जाके बाबा। What? आज ही निकलना होगा? लेकिन सर, नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था इसलिए पूछ लिया। चल मेरे साथ। हमें बहुत जरूरी काम करना, हम बाद में आते हैं आपके साथ। मुझे मना कर रही है? मुझे कोई जरूरी काम नहीं है, चल। और हमारी बात चल। आयुष, क्या बात है बेटे? एकदम से चेहरा क्यों उतर गया तुम्हारा? क्या बात है? भाऊ, मुझे आज ही बेंगलोर जाना होगा। अरे वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, उसे कवर करना है। आज ही? I mean, अचानक? बिल्कुल ऐसे ही मैंने भी रिएक्ट किया था जब उन्होंने मुझे बताया, पर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा। अरे लेकिन तुम उन्हें बता नहीं सकते कि तुम्हारी अभी अभी नई नई शादी हुई है, ऐसे में? आई नो भाऊ, पर क्या करूं, नई नई जॉब है, ऐसे में अगर मेरे बिहाफ पे किसी और को भेजना पड़ा तो उन्हें लगेगा कि मैं अनप्रोफेशनल हो रहा हूं। नो, यू आर राइट आयुष, मुझे भी लगता है तुम्हें जाना चाहिए। और वैसे भी भाऊ, यही तो टाइम है आयुष के पास ये प्रूव करने के लिए कि उन लोगों की चॉइस बिल्कुल सही है। भाऊ की तबीयत कैसी है अब? अब क्या रिश्तों में इतनी दूरियां आ गई है कि आप खुद उनके कमरे में जाके उनकी तबीयत तक नहीं पूछ सकते? बड़े भाई है वो आपके, इतना तो कर ही सकते हैं आप उनके लिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शुभांगी, जो हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन शुभांगी, मेरा यकीन करो, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी कि भाऊ को अटैक आ जाएगा और उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अभी भी देर नहीं हुई है शरद, आप अभी चलकर भाऊ से माफी मांग लीजिए। हाँ चलिए। शुभांगी, मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि ना मैंने कुछ गलत किया है और ना ही कुछ गलत कहा है। मैं अपनी जिद पर यूं ही टिका रहूंगा जब तक मेरी बात मानी नहीं जाती। जो मैं जानना चाहता हूं वो जाने बिना ये सब खत्म नहीं होने वाला। चल चल, इधर इधर आके बैठ। आप काहे हमें नहीं बता रहे हो? क्या काम है आपको?
काय हमें इतने लेके आयो? पर तू भी तो नहीं बता रही है कि तुझे क्या काम है और किससे काम है। हमें सैरी बाबू से काम है। ओहो, तो यूं बोलना कि तुझे अपने पति से काम है। नहीं, स्कॉलर ने सिर्फ यही कहा कि आयुष एक फ्रॉड है, इज अ चीट। वो भरोसे लायक नहीं है, अपनी बेटी की शादी उससे तोड़ दो। तुम्हारे और मेरे बीच कभी कोई नहीं आ सकता। और गांव की गोरी का तो कोई चांस ही नहीं मैडम, क्योंकि मैं यहाँ ऑलरेडी एक शहर की डॉक्टरनी का पेशेंट बन चुका हूँ। मुझे अपने प्यार पर और आयुष पर पूरा भरोसा है। ये भरोसा नहीं, अंधा प्यार है। और ऐसे ना हो कि एक दिन तुम्हें पछताना। समझने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। मैं तुम्हें नहीं हो सकता। पूरी दुनिया से अकेला लड़ सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूँ। चाहे उसके लिए मुझे सबसे लड़ना क्यों न पड़े। क्या कह रही है आप? हमें ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने फिर से हमारे साथ ऐसा मजाक करो ना तो हम आइमा और भाव से कह देंगे। आइमा, भाव इनको बताएगी? ठीक है, चल दोनों साथ में मिलकर बताते हैं। पहले तू बताना और बाद में मैं बताऊंगी कि कैसे तूने और आयुष ने छुपकर ब्याह किया था। हाँ, कैसे परिवार वालों से और अनुषा से अपनी सच्चाई छुपाई, और फिर वो अनुषा को तो अपनी बड़ी दीदी बोलती है ना। तू तेरी बड़ी दीदी को बताऊंगी कि उसकी छोटी बहन उसे कितना बड़ा धोखा दे रही है। वैसे एक बात तो है, तुम दोनों बहनों में ना प्यार बहुत है, बहुत प्यार है भाई। देखो ना, शादी भी की तो एक ही लड़के से, मतलब तुम दोनों का पति एक ही है ना? अब रुक क्यों गई? चल ना, चल ना। अरे मनोहर को तो नियम, कायदे, कानून सब पता होंगे भाई, खुद वकील है वो। उसे पता होगा एक पत्नी के रहते हुए दूसरा ब्याह करने की कितनी लंबी सजा होती है। अब पहले तेरा शहरी बाबू थाने जाएगा,
फिर उसे सजा सुनाई जाएगी और फिर जेल में सालों साल तक सड़ता रहेगा। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। महादेव की लाने, आप कौनों से कचू नहीं करेंगे। हम वही करेंगे जो आप कहेंगे, पर आप कौनों से कचू मत कहिएगा। अरे वाह, कितनी समझदार है रे तू। जो मैं कहूंगी वो करोगी ना? तो ठीक है, ये सतीश वाला पेपर मुझे दे दो। तू झूठी है, ये मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं, लेकिन तू चोर भी है ये मुझे अब पता चला। मैं अच्छी तरह जानता हूं तू नहीं चोरी करवाई है इस घर के अंदर। और वो आदमी जो भाग गया वो कोई और नहीं, तेरा यार था। तुझे जो भी कहना है ना, अभी घर वालों के सामने कहना। चल। मतलब है वहां पर सतीश जी जो मिले हुए हैं। रेखा जी को आप लोग फोन करके डरा रहे हो। कितनी समझदार है तू, सब समझ गई। चल ला, ये पेपर मुझे दे दे। इसे सोच क्या रही है? आज के आज अनुषा को उसकी सौतन से मिलवा दूं। चल ला, अब वो पेपर मुझे दे दे। इसे सोच क्या रही है? आज के आज अनुषा को उसकी सौतन से मिलवा दूं। चल ला, अब वो पेपर मुझे दे दे। मेरा एक छोटा सा काम तो कर दे। कैसा काम मौसी जी? जब वो राइटिंग पैड और पेन लेकर आ। मैं तुम्हें ही फोन लगा रहा था। मुझे पता था मेरी प्रिंसेस को अपने पापा से बात करने का मन होगा। यस डैड, जब तक आपसे बात ना कर लूं तब तक मेरा मन शांत नहीं होता। मेरी हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है आपके पास। आई एम रियली मिसिंग यू डैड। आई मिस यू टू बेटा, बहुत मिस करता हूं तुम्हें। तुम्हारे बिना ये घर बहुत सूना सूना सा हो गया। डैड, मॉम का मूड कैसा है अब? वो तो तुम जानती हो, पर होपफुली 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा।
बेटर आफ्टर ऑल शी इज योर मदर। वो तुम्हारे लिए बेस्ट ही चाहेगी। बस अब रेखा को ये समझना है कि यू ऑलरेडी हैव द बेस्ट। आयुष जैसा लविंग और सपोर्टिव हस्बैंड है तुम्हारे पास। मैं समझता हूं कि तुम बहुत लकी हो बेटे कि तुम्हारे पास इस तरह का परिवार है, ससुराल है जो तुम्हें सपोर्ट करता है। अब मुझे यकीन है कि जिस दिन रेखा ये रियलाइज करेगी तब उसको पता चलेगा, वैसे दोबारा नहीं करेगी। पर डैड, व्हाट इफ उस अनजान आदमी ने फिर से कॉल कर दिया मॉम को? वो सब मैं देख लूंगा। मैंने कमिश्नर से ऑलरेडी बात कर ली है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। जब आप हो तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली डैड। ओके बेटा। हे बेटा, वन थिंग मोर। हाँ। मुझे बहुत खुशी हुई जिस तरह तुमने आयुष का हाथ थामकर उसे सपोर्ट किया। अब ये ससुराल तुम्हारा संसार है और घर के सारे सदस्य तुम्हारी जिंदगी। इसे संजो कर रखना बेटा। जी डैड, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगी। आई लव यू। आई लव यू बेटा। आई लव यू टू। यू टेक केयर। अब इसमें ना अपनी काली करतूत लिख दे। क्या कह रही हैं आप? लिखवाना काहे चाहती है हमसे? ओहो, अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। चल पहले बैठ। ये ले। अब लिख इस पे कि मैं मोही, जिसकी शादी आयुष के साथ हुई थी, और मैं मोही आयुष गोखले बन गई। अब लिख इस पे कि मैं मोही, जिसकी शादी आयुष के साथ हुई थी, और मैं मोही आयुष गोखले बन गई। अरे बाबा, तेरे हाथ का लिखा हुआ पेपर अपने पास रखना चाहती हूँ मैं। देवा रे देवा, कब तू मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए और अपना मुंह खोल दे। इसीलिए तेरे मुंह पे ताला लगाकर चाबी मैं अपने पास रख रही हूं। चल अभी लिख ना, लिख। अभी ज्यादा सोच मत, जल्दी हाथ चला। अगर मैंने मुंह खोल दिया ना तो मुश्किल में आ जाएगी। आप हमारे साथ ऐसा काहे कर रहे हो? ये गलत है। अच्छा, और जो तूने किया वो सही है क्या? अरे सारा परिवार तुझसे इतना प्यार करता है, इतना तुझे अपना मानता है, और तूने उन्हें धोखा दिया है। अच्छा एक बात बता, अगर तुझे नहीं लगता है कि तेरी शादी गलत है तो तूने परिवार वालों से छुपाई क्यों? बोल। अपने सहरी बाबू को वचन दो तो कि हमसे बात कोनों से नहीं कहेंगे। लो, फिर तो सारी बात ही खत्म हो गई है। और
मैं भी कहाँ किसी को बताने वाली हूँ। तू सिर्फ लिख के तो दे रही है ना। और देख, अगर अब तूने मेरा दिमाग खराब किया ना तो तेरी सच्चाई सारी परिवार वालों को जाके बता दूंगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।